मिल गया भाई, लिंक मिल गया तुमको, एक बार लिंक से देख लेना भाई, ठीक है, उस लिंक से देख लेना। और नेक्स्ट हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं भाई। आगे क्या है? एक बार मुझे बताना, हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? हमने लास्ट क्लास में अ, उनका मैग्नीट्यूड एंगल निकाला बिटवीन द था। वेक्टर्स किया था। हाँ, मैग्नीट्यूड निकाला। यस। तो रिजल्टेंट वेक्टर मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है भाई। दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, फिर उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी निकालना है। दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है, फिर उस रिजल्टेंट का हमें क्या निकाल के देना है भाई? मैग्नीट्यूड भी निकाल के देना है, या मैग्नीट्यूड भी बताना है। दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है, और फिर उस रिजल्टेंट का क्या निकालना है भाई तुमको? मैग्नीट्यूड निकालना है। कैसे करें भाई प्रोसीड? कैसे करना है? वेक्टर ए को ऐसे ही रखा जाए, वेक्टर बी को स्लाइड करके किधर लेके आना है? वेक्टर बी को स्लाइड कराना है, ताकि दोनों वेक्टर्स कैसे ज्वाइन हो जाएं? वेक्टर बी को स्लाइड कराना है ताकि दोनों वेक्टर्स कैसे ज्वाइन हो जाए भाई? हेड टू टेल ज्वाइन हो जाए, क्या? ताकि दोनों वेक्टर्स कैसे ज्वाइन हो जाए? हेड टू टेल ज्वाइन हो जाए। और ये इधर से एंगल थीटा रहेगा, तो इधर से भी कितना रखना है हमें? थीटा ही रखना है। राइट की तरफ से थीटा एंगल है, तो हमें क्या रखना है भाई? राइट की तरफ से थीटा ही एंगल रखना है। तो दोनों वेक्टर्स जब हेड टू टेल ज्वाइन हो गए, उसके बाद फ्री टेल से फ्री हेड को जब ज्वाइन करते हैं, इसी को बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। ये भाई रिजल्टेंट वेक्टर आर। इसी रिजल्टेंट वेक्टर आर का क्या निकालना है हमें? मैग्नीट्यूड निकालना है आज। ये आज हमें क्या करना है? इस रिजल्टेंट वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड निकाल के बताना है। कैसे निकालें भाई इसका मैग्नीट्यूड? सिंपल। कैसे निकाला जाएगा भाई? ये ए है, इसको कुछ नाम दे दें, या नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ कर दूं? यार बहुत छोटे छोटे से ड्रॉ हो गए यहाँ पे ना। सेट। चलो फर्स्ट स्लाइड। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल थीटा है। तो मैं थोड़ा सा बड़ा करके इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा एंगल है। तो यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर भी ड्रॉप कर दिया और ये भी बना दिया। फिर क्या करना है? रिजल्टेंट किधर होगा अपना? फ्री टेल से फ्री हेड वाला ये वाला वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा। फ्री टेल से फ्री हेड ये रहेगा भाई रिजल्टेंट वेक्टर आर, ठीक है ना? सही बात है। फ्री टेल से फ्री हेड ज्वाइन करने वाला ये जो वेक्टर होगा, दिस विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर आर। इसको ट्राइंगल को कुछ नाम दे दो भाई। क्या नाम दें? पी क्यू आर एस, एक्स वाई जेड डब्ल्यू। डब्ल्यू एक्स वाई जेड मैंने नाम दे दिया। ये लेंथ अगर बी है, ठीक है, ये लेंथ कितनी होगी भाई? बी लेंथ होगी भाई। इसके ऊपर से एरो हटा दो, तो ये डब्ल्यू एक्स लेंथ आ जाएगी। इसके ऊपर से एरो हटा दो, इसकी लेंथ आ जाएगी भाई। इसकी लेंथ बी आ जाएगी, इसकी लेंथ बी आ जाएगी। चलो भाई इस ट्राइंगल में बताओ, स्टार्ट करो। इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड का जो ये ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, कॉस थीटा किसके बराबर है? इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड कॉस थीटा किसके बराबर है भाई? एक्स वाई अपॉन एक्स जेड। एक्स वाई अपॉन एक्स जेड। एक्स वाई की वैल्यू मुझे निकालनी है, और एक्स जेड मुझे पता है। एक्स जेड कितना है? बी है। एक्स वाई कितना हो जाएगा भाई? बी कॉस थीटा। ये वाली लाइन कितनी हो गई भाई? बी कॉस थीटा। उसी तरीके से साइन थीटा कितना आएगा? साइन थीटा बताओ जरा। साइन थीटा विल बी वाई अपोजिट जेड अपॉन एक्स जेड। वाई जेड अपॉन एक्स जेड। वाई जेड मुझको नहीं पता कितना है, वाई जेड मुझको नहीं पता भाई कितना है। और एक्स जेड कितना है? एक्स जेड बी है। तो वाई जेड किसके बराबर आएगा भाई?
बी साइन थीटा के बराबर आएगा, या वाई जेड किसके बराबर आ जाएगा, बी साइन थीटा के बराबर आ जाएगा, या वाई जेड बी साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, वाई जेड आ गया भाई तुम्हारा बी साइन थीटा। एक मिनट दो, वाई जेड आ गया बी साइन थीटा, तो ये वाली लाइन कितनी हो जाएगी भाई, बी साइन थीटा हो जाएगी। सही है, ये भी आ गया। ओके, तो भाई हमें हॉरिजॉन्टल पता चल गया ए और बी कॉस थीटा, और ये वाली साइड आ गई बी साइन थीटा। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं भाई, हमें हॉरिजॉन्टल टोटल कितना मिल गया है भाई, ये ए है, और फिर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ बी कॉस थीटा है। ये वर्टिकल लेंथ कितनी है, बी साइन थीटा है, और ये क्या है अपना रिजल्टेंट वेक्टर आर। ये क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर आर। किसके बराबर आएगा भाई रिजल्टेंट वेक्टर आर, आर रिजल्टेंट ए वेक्टर प्लस बी कॉस थीटा द होल स्क्वायर प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा। कौन सा वाला ट्राइंगल लिया, डब्ल्यू वाई जेड, यही ना, हाँ पूरा सर। बड़े वाला ट्राइंगल है ना, पूरे बड़े वाला ट्राइंगल अगर मैंने लिया, इन ट्राइंगल डब्ल्यू वाई जेड, तो इस डब्ल्यू वाई जेड ट्राइंगल में, यहाँ नहीं लिखते भाई, ये पूरे बड़े वाले ट्राइंगल डब्ल्यू वाई जेड में, इन ट्राइंगल डब्ल्यू वाई जेड, हाइपोटेनियस क्या है, आर है, हाइपोटेनियस आर है भाई, बड़े पूरे बड़े वाले ट्राइंगल का हाइपोटेनियस कितना है, आर है। तो आर का स्क्वायर किसके बराबर होगा, बड़े वाले ट्राइंगल का हाइपोटेनियस कितना है, आर है, आर का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर, ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर, ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर। पूरे ट्राइंगल डब्ल्यू वाई जेड में क्या होगा, ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर, ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर, ये आएगा। कितना आ जाएगा ये रिजल्टेंट वेक्टर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आएगा। आएगा भाई, देखो जरा एक बार, ये भाई तो टोटल बेस का टोटल लेंथ कितना होगा, ए प्लस बी कॉस थीटा होगा, वर्टिकल लेंथ कितना होगा, बी साइन थीटा होगा। तो पाइथागोरस ने तुम्हें क्या बताया था, हाइपोटेनियस किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज बेस का स्क्वायर प्लस ये वाली साइड का स्क्वायर, ये आ जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस ये वाली साइड का स्क्वायर आना चाहिए भाई, है ना। तो ए प्लस बी का कॉस थीटा का स्क्वायर क्या बनेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बन जाएगा इतना, राइट, है ना, इतना बन जाएगा। फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कितना बनेगा, बी बी स्क्वायर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कितना बन गया, बी स्क्वायर, है ना। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना, 1 प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आर स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये देख लो भाई एक बार, ये क्लियर है सबको या नहीं, आर स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आर स्क्वायर कितना है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इसी के बराबर आएगा। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर का स्क्वायर किसके बराबर होगा भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। याद रखना है भाई इसको, ये गलती नहीं सर। करना। इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना? नहीं, और कोई सिंप्लीफाई नहीं करना, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये इसका एंगल थीटा है,
है, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर आर की बात कर रहे हैं हम। रिजल्टेंट वेक्टर आर, रिजल्टेंट वेक्टर आर कैसे निकालने का है भाई? ये ए वेक्टर रहेगा, दूसरे को स्लाइड करके आगे लेके आओगे थीटा एंगल पे, तो ये आएगा भाई रिजल्टेंट वेक्टर आर। इस रिजल्टेंट वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड कितना आना है भाई? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर है ये बात? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना लिखना है भाई? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बिना किसी गलती के तुमको यही लिखना है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कर दोगे? थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा करके ही लिखना है। ठीक है, अगर थीटा जीरो हो जाए, इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो कितना बन गया ये? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉस जीरो कितना होता है? 1 होता है। 1 होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा, मतलब ए प्लस बी का स्क्वायर बन गया, यानी क्या बन जाएगा? मॉड ऑफ ए प्लस बी, यही आ जाएगा भाई। अगर थीटा 180 डिग्री हो गया तो कॉस 180 कितना होता है? कॉस 180 डिग्री कितना होता है भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस 180 -1 होता है, तो ये -2ab बन जाएगा, है ना? अगर थीटा 180 डिग्री हो गया तो कॉस 180 कितना हो जाता है भाई? -1 होता है भाई कॉस 180। कॉस 180 -1 अगर होगा तो ये क्या बन गया भाई तुम्हारा? ये क्या बन गया? ए माइनस बी। ये क्या बन जाएगा? रूट ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर, ऐसा आएगा ना, रूट ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर। रूट ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर आया मतलब तो क्या बोलोगे? अब ए भी बड़ा हो सकता है, बी भी बड़ा हो सकता है, तो मॉड ऑफ ए माइनस बी, मॉड ऑफ ए माइनस बी, मतलब ए बड़ा है तो ए माइनस बी बड़ा है तो बी माइनस ए, यही मतलब है इसका। मॉड ऑफ ए माइनस बी, ए बड़ा है तो ए माइनस बी बड़ा है तो बी माइनस ए। ठीक है, गलती करोगे या सही है? गलती करेंगे भाई सब, बिल्कुल करेंगे। थोड़ी बहुत गलती करना पर बेसिक ये डिफरेंस याद रखना, कभी भी दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो, उन वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर थीटा है तो उसका रिजल्टेंट जो आएगा, उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। उनका जो भी रिजल्टेंट आएगा उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आएगा भाई रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। इस रिजल्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा आ जाएगी, मैक्सिमम आ जाएगी कब? जब थीटा कितना होगा? जीरो होगा। जब थीटा जीरो होगा तो रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, यानी कि ए प्लस बी आ जाएगा। जब रिजल्टेंट, जब एंगल 180 होगा तो रिजल्टेंट कितना आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि ए माइनस बी। तो ये क्या है? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है, ये रिजल्टेंट की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है, ये रिजल्टेंट की क्या आएगी? मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। क्या? ये रिजल्टेंट की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, मतलब दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों वेक्टर्स को जब तुम ऐड करोगे तो इनका जो रिजल्टेंट है भाई कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? ए प्लस बी से लेके कहाँ तक? A माइनस। तो ये जो जनरल तुमने बनाया ना ये आर, ये क्या होगा? ए माइनस बी से बड़ा होगा और ए प्लस बी से क्या होगा? छोटा होगा। मानोगे इस बात को या नहीं मानोगे? भाई आएगा सबको? कंफ्यूजन है? रिजल्टेंट वेक्टर,
भाई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की जो वैल्यू है रिजल्टेंट वेक्टर कितना आएगा भाई? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, पहले तुमने ट्राइंगल लिखा, ये बनाया भाई ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से, ये हम लास्ट क्लास में करा था। यहाँ से ये बी कॉस थीटा आएगा, ये बी साइन थीटा आएगा, फिर तुमने पाइथागोरस लगा दिया, यहाँ से रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू बी कॉस थीटा। अब हम कह रहे हैं इस वैल्यू को याद रखोगे, भूलना नहीं। इसमें अगर थीटा 0 हो जाए तो रिजल्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, वो ए प्लस बी का स्क्वायर बनेगा, ए प्लस बी आ जाएगा। थीटा की वैल्यू 180 आ जाएगी तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आएगी भाई? मिनिमम पॉसिबल आएगी। या थीटा की वैल्यू क्या आएगी भाई? मिनिमम पॉसिबल आएगी, ए माइनस बी। ठीक है। और रिजल्टेंट जनरल क्या रहेगा भाई? किसी भी एंगल पे थीटा पे ए प्लस बी से छोटा रहेगा और ए माइनस बी से क्या रहेगा? हमेशा बड़ा रहेगा। क्लियर है ये बात? भाई ये बात सबको क्लियर है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? सो गए सब? अभी तो क्लास यस भी सर। चालू नहीं हुई। क्लास चालू होने से पहले सो जाते हो? बताओ, ये वाला एंगल कितना आएगा भाई? ये वाला एंगल, रिजल्टेंट का एंगल ओरिजिनल वेक्टर के साथ कितना बना रहा है? ओरिजिनल वेक्टर ए के साथ ये रिजल्टेंट जो है वेक्टर ए के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? लेट्स से अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है। जो रिजल्टेंट बना ये वेक्टर ए के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? लेट्स से एंगल अल्फा फॉर्म कर रहा है। तो अल्फा की वैल्यू कैसे निकालोगे? व्हाट इज अल्फा? बोलोगे टेन अल्फा विल बी इक्वल टू, ये रिजल्टेंट है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल अल्फा। ये एंगल अल्फा कितना निकाला भाई तुमने? टेन अल्फा। टेन अल्फा पर निकालोगे, लगाना जरा टेन अल्फा, कितना आएगा टेन अल्फा? ट्राइंगल डब्ल्यू बाई जेड में टेन अल्फा इज अपोजिट साइड दैट इज बी साइन थीटा अपॉन बेस कितना है? ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी कॉस। अपोजिट साइड है बी साइन थीटा और बेस कितना हो रखा है? तो भाई ये दो फॉर्मूले एकदम तुम्हें याद रखने अगले 2 साल तक, चाहे तुम मेडिकल में हो, चाहे तुम आईआईटी में हो, चाहे तुम मेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीटी की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, ये दो फॉर्मूले नहीं भूल जाना। ठीक है, अगले 2 साल तक सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं, आगे सारे चैप्टर्स में यूज होगा। रिजल्टेंट दो वेक्टर्स का कितना होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। उस रिजल्टेंट का एंगल कितना बनेगा फर्स्ट वेक्टर के साथ? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस थीटा। किसके साथ एंगल लिखा है ये अल्फा? ए के साथ। रिजल्टेंट का एंगल है ए के साथ, ये वाला रिजल्टेंट का एंगल है ए के साथ। ये आता है अपोजिट साइड बी साइन थीटा आता है, और ये वाला साइड आता है पूरा बेस आएगा ए प्लस बी। करें इसको अप्लाई करके देखें भाई, कुछ समझ में आया हमें या नहीं आया पता चल जाएगा, है ना? हमें कितना समझ में आया कितना नहीं समझ में आया अभी पता चल जाएगा हमें। कैसे? क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन करके। टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ए ईच हैज एंगल ऑफ 60 डिग्री बिटवीन देम, या आर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये इनके बीच में 60 डिग्री एंगल है। फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर। फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बता दो भाई। रिजल्टेंट वेक्टर ढूंढा जाए भाई, दो वेक्टर्स है, दोनों का मैग्नीट्यूड ए है, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। कहाँ है, कितना है रिजल्टेंट वेक्टर और किस तरफ? किस तरफ है भाई रिजल्टेंट वेक्टर और कितना है? तो मैं पहले थोड़ी सी ड्राइंग कर दूँ तुम्हारे लिए। इसको स्लाइड करके कैसे ज्वाइन करना है तुमको? हेड टू टेल ज्वाइन करना है। ये आएगा भाई तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर। इस रिजल्टेंट वेक्टर का जरूर मुझे मैग्नीट्यूड ढूंढ के बताओ। इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है?
और फिर ये एंगल कितना बनाएगा, वन ऑफ द वेक्टर। कम ऑन, आज ही करना है, नहीं आज करना है भाई, इसी लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर तक नहीं बताना है, जल्दी जल्दी करो। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ढूंढो। सबने लिख के हो गया, किसी का पीछे लिखने से रह तो नहीं गया, या बाद में लिखोगे? भाई रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर आर? कितना? यस, कर सकते हो तुम, मुझे मैग्नीट्यूड तो बताओ। हम होंगे कामयाब। वन, क्या है फॉर्मूला हमारे पास? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। यस सर, क्या लिखोगे? पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, भाई इनका भी मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड है, प्लस ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। कितना एंगल है दोनों के बीच में? 60 डिग्री एंगल, प्लस कॉस ऑफ कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। तो कॉस 60 कितना होता है भाई? यस करेक्ट है भाई अपना। कॉस 60 डिग्री याद है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर कॉस 60 हाफ होता है। हाफ से टू चला जाएगा, कट जाएगा भाई, हाफ और टू कट जाएंगे, हाफ और टू कट गए तो क्या बन गया ये? √3 ए स्क्वायर, यानी कि √3। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा भाई? √3 आएगा भाई सबका, या नहीं आएगा? हाँ सर। सबका आएगा। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड √3 आएगा, गलती नहीं करनी है, ठीक है, गलती हेलो नहीं सर। करनी है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड √3 आएगा ना, बोलो। सर आपने बोला फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना? हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी? What is A and what is B? A is the magnitude of first vector, B is the magnitude of second vector. यही है? हाँ सर। तो फर्स्ट का मैग्नीट्यूड भी A है और सेकंड का मैग्नीट्यूड भी A है क्वेश्चन में। फर्स्ट का मैग्नीट्यूड भी A है और सेकंड का मैग्नीट्यूड भी A है। हाँ सर, सर 11th के लेक्चर, हाँ 130 पे, क्या वही? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये आया ना भाई? अर्नव आ गया था? अर्नव, अर्नव के डाउट कर लेते ना। यस, हाँ सर समझ। ठीक है। अब ये एंगल निकालना है भाई, एंगल तो निकाल के ही नहीं बताया तुमने मुझे, एंगल भी तो निकालना है। भाई ये एंगल कैसे निकाला जाए?
तुमने कहा दिस एंगल दिस रिजल्टेंट। अब देखो एंगल निकालने के तुम्हारे पास दो तरीके हैं। एक तो मैंने तुम्हें फॉर्मूला लिखा दिया, तो फॉर्मूला तो मैंने लिखा दिया मैंने, तो एक तो तुम उसको फॉलो करोगे, दूसरा अपना दिमाग भी लगाओगे। ठीक है, कई बार हो सकता है फॉर्मूला थोड़ा सा लेंथी हो जाए, तो अपना दिमाग भी तुम साथ में रखोगे, और जो मैंने तुम्हें बताया उसको भी फॉलो करना है। भाई ये ए है, ये 60 डिग्री है, ये वर्टिकल कितना आएगा, ये वाला साइड ए साइन 60 आएगा, और ये कितना आएगा, बेस कितना आएगा, ए कॉस 60। ये तो आ रहा है, ये बात तो क्लियर है भाई। ये लिखा ना तुमने अभी, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये सामने वाला कितना होता है भाई, ये अगर बी होता है, ये अगर बी है भाई, तो इसके सामने वाला कितना होगा, थीटा के सामने वाला बी साइन थीटा आएगा, और ये वाला कितना आएगा, बी कॉस थीटा आएगा। कहाँ से आया है ये यहाँ से सबसे पहले यही आया है भाई, ये बी है, ये अगर बी है तो ये वाली साइड कितनी आएगी, बी कॉस थीटा, और ये वर्टिकल साइड कितनी आएगी, बी साइन थीटा। सही बात है। ठीक है, ये वाली साइड अगर बी है तो ये वाली साइड कितनी लेंथ, ये वाली लेंथ कितनी आएगी, बी कॉस थीटा, और ये वर्टिकल साइड लेंथ कितनी आएगी, बी साइन थीटा। सही बात है, समझे। तो उसी तरीके से मैंने बोला कि अब जैसे ही अगर ए लेंथ आ गया, तो ऑफ कोर्स मुझे एकदम फार्मूला भी लगाना आना चाहिए। उसके अलावा मुझे ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए यार, ऐसे कन्वर्ट करना। जैसे ये ए है तो ये वर्टिकल कितना हो गया, ए साइन 60, ये बेस वाला कितना हो गया, ए कॉस 60। ऐसे पता है तो ये ज़्यादा बेटर रहता है। टेन एल्फा कितना हो जाएगा, ए साइन 60 अपॉन ए प्लस ए कॉस। करना जरा कितना आ रहा है, ए इंटू √3/2 अपॉन ए प्लस ए/2, 3a/2 है ना, 3a/2 कितना आ गया, टेन एल्फा 1/√3। तो करण ने बताया भाई, और प्रणव ने बताया हमें, करण और प्रणव ने बताया भाई हमें, ये अल्फा की अगर टेन एल्फा 1/√3 है तो अल्फा कितना है 30, यानी कि रिजल्टेंट कितना बना रहा है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो भाई दोनों से सब एग्री करेंगे या नहीं करेंगे, करोगे भाई, सब एग्री कर जाओगे इससे, करना पड़ेगा भाई, क्या बोलते हो, आ जाएगा ये, अल्फा 30 डिग्री आएगा सबका या नहीं आएगा। हेलो, हेलो। आएगा सर। अच्छा, और क्या इसमें अप्लाई कर सकते हो, और क्या अप्लाई कर सकते हो, ये तो मैंने जो फार्मूला तुम्हें बता दिया, उससे तुमने टेन अल्फा निकाल दिया और आर निकाल दिया। अच्छा, इतना ही रहने देते हैं, दूसरा फार्मूला बाद में देखेंगे, पहले टेन अल्फा और आर लगाना सीखते हैं। आर आया भाई सबका रिजल्टेंट, और ये टेन अल्फा भी आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल लें, या नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। आर निकालना है, मैग्नीट्यूड, और क्या निकालना है तुमको, एंगल निकालना है। तो भाई ये ए है, दूसरा भी ए है, यहाँ से 60 डिग्री बना रहा है। करो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो जरा, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। करो जरा, निकालो रिजल्टेंट। ये दो वेक्टर्स थे, इनको ऐड करा मैंने, तो ये रिजल्टेंट आया। इस रिजल्टेंट की जरा वैल्यू निकालो भाई, कितना आएगा ये रिजल्टेंट। करो भाई रिजल्टेंट।
भाई एक आंसर आया भाई, दो आंसर आए। फर्स्ट का नहीं, अब इसका बताओ ना, इसका मतलब इसका फर्स्ट वाला तो हो गया। प्रणव करेक्ट है, प्रद्युम्न दोबारा करो। फर्स्ट मतलब प्रद्युम्न फर्स्ट मतलब मैग्नीट्यूड की बात करो ना। √3 है तो पिछले क्वेश्चन का आया था, उसकी बातें कर रहे हो। √3 है सर तो मैंने गलत कर पिछले क्वेश्चन का आया था। भाई इधर देखो, दो वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, ए है। दो वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कितना है भाई, ए है। तो इन दोनों को ऐड करने पे रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है। तो सबसे पहले तो याद करो, अगर मैंने एंगल बिटवीन द वेक्टर्स पूछा तो ये वाला नहीं है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। कौन से वाला एंगल है, ये वाला होता है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। जब दोनों वेक्टर टेल टू टेल जॉइन है उस समय जो उनके बीच का एंगल है, इसको बोलते हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ये इसके आगे का एक्सटेंडेड वाला पार्ट, ये है ना एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। दिस इज 120। जो तुमने फॉर्मूला डिराइव करा है यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो तुमने फॉर्मूला डिराइव करके लिखा है, a² + b² + 2ab cos थीटा, ये जो फाइनल फॉर्मूला तुमने बनाया है, इसमें थीटा कौन सा एंगल है। या तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी के बीच का एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, जब दोनों वेक्टर्स टेल टू टेल जॉइन है उस समय उनके बीच का छोटे वाला एंगल जो है वो है थीटा। या फिर जब हेड टू टेल जॉइन है तो इधर वाला एंगल, राइट वाला। हेड टू टेल जॉइन है तो इधर वाला एंगल, राइट वाला। तो कौन सा एंगल होगा यहाँ पे, जब मैं रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड लिखूंगा, √a² प्लस बी की भी वैल्यू वही है, +2ab, सेकेंड दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है भाई, इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। कौन सा लिखूं मैं, 60 या 120, कौन सा लिखना है भाई, 60 डिग्री या 120 120। डिग्री। 120, ठीक है, गलती नहीं करना। r² = a² + b² + 2ab cos थीटा, मतलब फर्स्ट का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सेकंड के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है। जब दोनों वेक्टर्स टेल टू टेल जॉइन है तो उनके बीच का एंगल, या हेड टू टेल जॉइन है तो ये वाला एंगल। यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई इस क्वेश्चन में, कितना आ गया, 120। तो रिजल्टेंट कितना आया भाई, a² + a² + 2a² cos 120 याद है। cos 120 कितना होता है, -½ cos 120 कितना होता है, -½ भाई निहारिका, तुमने ये टिग्नोमेट्री भी करी है थोड़ी सी। cos 120 -½ निहारिका टिग्नोमेट्री करी है, तो कितना आ जाएगा, a² + a² - a², तो बस a² बचेगा ना, दैट इज a। ठीक है, ठीक है, तो भाई रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। सबको क्लियर है भाई, रिजल्टेंट ए आ रहा है, जल्दी बताओ, जल्दी चेक पे बताओ भाई। और कैसा है, प्रणव का आया है बस, अर्णव प्रद्युम्न ने करेक्ट कर दिया आंसर, बाकी सब बताओ। यस करण करेक्ट है भाई, बाकी सबको भी क्लियर है। सृष्टि ये आएगा, मीनाक्षी यस, निधि, सकीना, ये आ गया भाई सबका। एंगल तो बताया नहीं तुमने मुझे, एंगल तो बताया नहीं। अब देखो, मैं एंगल निकालने के लिए ही कह रहा था, एंगल निकालने के लिए, एंगल निकालने के लिए जब मैंने फॉर्मूला तुमको बताया है, या तो तुम उसको रैंडमली अप्लाई करते जाओ, या फिर कभी कभी अपना दिमाग भी लगा सकते हो। जरूरी नहीं है मैंने जो बताया वही करते जाओ। देखो ये ए और ये भी ए आ गया, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल में कितना एंगल होता है, 60। 60 होता है। तो ये एंगल को तुम्हें अलग से निकालने की जरूरत ही नहीं थी, अल्फा डायरेक्टली 60 डिग्री आ गया। लेकिन तुम नहीं मानोगे कि नहीं, एकदम मेरी बातों को ही फॉलो करना है तुम्हें, तो वो भी मेरी बात है। और दूसरा फॉर्मूला को भी अगर फॉलो करना है, तो फॉर्मूला है भाई तुम्हारे पास b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। b की वैल्यू a के बराबर, थीटा कितना, कौन सा थीटा लेना है भाई, 120। 120 लेना, 60 नहीं लेना, इधर वाला एंगल, दिस इज थीटा। फॉर्मूले में ये वाला थीटा लिखा है भाई, अपॉन a + b cos 120।
a इंटू √3/2 अपॉन a माइनस a/2 cos 120 इज माइनस हाफ, तो a से ही चला जाएगा, √3/2 अपॉन 1/2 दैट इज अल्फा कितना आ जाएगा यहाँ से। अननेसेसरी की कैलकुलेशन है, डायरेक्ट बता सकते थे। क्या बता सकते थे भाई तुम डायरेक्टली, डायरेक्टली क्या बता सकते थे कि तीनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, तीनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो कैसा ट्रायंगल बनेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तीनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो अपना कैसा ट्रायंगल भाई, इक्विलैटरल ट्रायंगल। सही बात है, अगर तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो कैसा ट्रायंगल आएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल आएगा। क्या बोलते हो, समझा सबको। एक और एग्जांपल लें, ये कुछ एग्जांपल्स करते हैं फिर तुम्हें एकदम आदत हो जाएगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले टाइप पे। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, लिया जाए भाई अगला भी, अगला भी आ, एक बार मैं दोबारा पूछ लेता हूँ भाई, आया है सबको। हाँ सर। यस सर। नेक्स्ट आ गया भाई, अब इस बार भाई सबको निकालना है, तुम्हें चैट पे बता देना मुझे। ये दो वेक्टर, एक वेक्टर ए इधर है, दोनों का मैग्नीट्यूड पता नहीं हमने, ए इधर है, √2a इधर है, एंगल है इसका 135 डिग्री। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स। इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालो, एक का मैग्नीट्यूड ए है, दूसरे का √2 है, और दोनों के बीच का एंगल 135 डिग्री है। पहले का मैग्नीट्यूड ए है, दूसरे का मैग्नीट्यूड √2 है, और दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, और सॉरी उनके बीच का एंगल कितना है, 135। नहीं करण, दोबारा कर, कुछ तो मिसिंग है करण, कुछ तो मिसिंग है, नहीं अर्नव, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है भाई। यस निधि, भाई निधि का आ गया है करेक्ट। एंगल भी बताओ निधि। cos 45 आना ही नहीं है ना, cos 45 नहीं आएगा, 135 आएगा। मैं जैसे यही तो कह रहा हूँ, प्रेजेंट करेक्ट है भाई। कौन सा एंगल लिखना है इधर, देखो आपने कौन सा एंगल को थीटा बोला है, कौन सा एंगल को थीटा बोला है, जब दोनों वेक्टर्स टेल टू टेल ज्वाइन होते हैं उस समय उनके बीच का जो एंगल होता है दैट इज थीटा, दैट इज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। जब हेड टू टेल ज्वाइन है तो दूसरी तरफ वाला एंगल वो है थीटा। cos 45 क्यों आएगा, cos 45 नहीं आएगा भाई। जब इसका रिजल्टेंट हम निकालेंगे, भाई वेक्टर ए ये है, √2a ये है,
है, √2a कुछ इस टाइप का है। ऑफ कोर्स ये वाला एंगल 45 है, मैं मना नहीं कर रहा, ये वाला एंगल 45 है। कोई जना किसी की ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग है तो वो डायरेक्ट मुझे बता सकता है, डायरेक्ट बता सकता है। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैंने तो ये जो फार्मूला बनाया है, जो जनरल फार्मूला है हमारा, ये वाला है। जब मैं रिजल्टेंट लिखूंगा, मैं रिजल्टेंट कैसे लिखूंगा? √a² प्लस b² प्लस 2ab, 2ab ना, फर्स्ट का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड। कॉस कौन सा लिखना है भाई? 135 लिखना भाई, 135 लिख रहे हो ना सब? कॉस कौन सा लिख रहे हो? 135 ही लिखा है ना भाई सबने? Yes, sir. ठीक है, गलती नहीं करना। कॉस 135 कितना होता है फिर? -1/√2। करो उसको, सॉल्व करो। और किसी की ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग है तो वो डायरेक्ट हमें देख के बता सकता है, ट्राइंगल अगर किसी के पास बढ़िया है, कि कितना आंसर आना चाहिए। देखो ना, ये ए है, ये √2a है, तो दूसरा 90 डिग्री पे ए होगा तभी आएगा ना, दूसरा 90 डिग्री पे ए होगा तभी आएगा। यस, यस प्रत्येक। ये कितना आएगा भाई? a² प्लस 2a² प्लस 2a² √2 cos 135 इज -1/√2, तो 2a² चला जाएगा, ए आ गया भाई रिजल्टेंट। इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ गया भाई? ए आ गया। इन दोनों का रिजल्टेंट ए आ गया भाई, ये है भाई इसका रिजल्ट। दिस इज देयर रिजल्टेंट ए। समझे? ये रहेगा भाई इन दोनों का रिजल्टेंट ए, ये आ जाएगा। दिस विल बी देयर रिजल्टेंट ए। समझ गए भाई साहब? एंगल निकालना है तो अभी भी जरूरत है क्या मुझे एंगल निकालने की, फॉर्मूला लगाने की? अब तो दिख रहा होगा तुम्हें, इस बार तो दिख रहा है ना कितना एंगल होगा। ये ए है, ये ए है, ये √2 है, तो 90 डिग्री होगा ना। तो अगर तुम्हें अवॉइड करना है, कहीं पे अवॉइड कर सकते हो तो अलाउड है भाई। ऐसा नहीं है कि हर जगह तुम्हें एग्जैक्टली फार्मूला लगाना है। अगर तुम फार्मूला लगाते तो क्या आता? tan अल्फा इज, क्या है भाई फार्मूला? b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। अगर तुम कहो नहीं हमें फार्मूला ही फार्मूला लगाना है, हमें बात माननी नहीं है हमारी, तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन 135 आएगा अपॉन a प्लस b की जगह √2a cos 135 आएगा। नीचे वाली टर्म क्या बन जाएगी? cos 135 इज -1/√2। cos 135 इज -1/√2। नीचे वाली टर्म जीरो बन गई, इनफाइनाइट आ जाएगा। tan अल्फा इन्फिनिटी, यानी कि अल्फा कितना? 90 डिग्री। अदरवाइज ऐसे निकाल ही सकते हो, वो तो डायरेक्ट दिख ही रहा है कई चीजों में। क्या बोलते हो भाई? आएंगे, कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन या नहीं कर पाओगे? जल्दी बताओ, ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? यस, ओके। चलो भाई, इसने कहा ऐसे क्वेश्चंस हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। एक और एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल। 127 डिग्री। दो वेक्टर्स हैं भाई, ए और बी, इनका रिजल्टेंट निकालो जरा। दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, इनका रिजल्टेंट निकालो। ये एंगल कितना है भाई? 127। दिस एंगल इज 127 डिग्री, इनका रिजल्टेंट निकाल दो।
दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, पहले का मैग्नीट्यूड 3a, दूसरे का मैग्नीट्यूड 5a, उनके बीच का एंगल 127। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर। मैं तुम्हारी हेल्प के लिए लिख देता हूँ भाई, साइन 127 इज सेम एज साइन 53 विच इज 4 cos 127 is same as minus cos 50. करो अब तो कर दो। दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 3 है और 4 है, दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 3 है और 5 है। उनका रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है करण, प्रणव। करण का भी सही है, प्रणव का भी सही है, और कोई नहीं बताएगा? जल्दी बताओ भाई। जल्दी लिखना है भाई। निधि बताओ। निधि। प्रद्युन। नहीं भाई नहीं, क्या कर दिया? इतना बड़ा नहीं आएगा भाई। तुम बार बार वही मिस्टेक कर रहे हो बताने के बाद भी। आएगा भाई। बारिश हो रही है क्या? बारिश हो रही है आज? नहीं, बारिश तो नहीं लग रही। कैसे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं भाई बार बार सब? नहीं, नहीं आ रहा क्या मीनाक्षी? सृष्टि। शराब। सकीना। कैलकुलेट नहीं हो रहा तुमसे, ऐसा करोगे? सावन, संयुक्ता, रुद्रा। यस प्रणव करेक्ट है भाई। प्रणव ने एंगल भी निकाल दिया है, लेंथ भी निकाल दी है। कम ऑन। करण ने बस लेंथ निकाली है अभी तक, एंगल नहीं निकाल पा रहा है करण। यस विरुष्टा करेक्ट है भाई। करेक्ट है भाई। प्रद्युन दोबारा करो तुम। विरुष्टा का करेक्ट हो गया भाई। विरुष्टा तुम एंगल निकालो। मैं करूँ क्या? नहीं हो रहा भाई। दिस इज 3a। जल्दी बोलो, मैं करूँ या क्या ट्राई कर रहे हो? कैलकुलेशन में फंसे हुए हो या सो रहे हो सब आराम से?
आराम से सोते हुए तो नहीं पढ़ रहे भाई? ये वाला एंगल लिखना है क्या? नहीं, ये वाला एंगल नहीं लिखना, इधर वाला जो एंगल होता है यही वाला एंगल लिखना है फॉर्मूले में। ये वाला एंगल अगर तुम्हें पता है और तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है तो कैलकुलेशन जल्दी कर सकते हो। पर रिजल्टेंट में जो मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो कौन सा लिखना है भाई? ए स्क्वायर। ए की जगह क्या आएगा भाई? 3a का स्क्वायर। बी की जगह क्या आएगा? 5a का स्क्वायर प्लस 2। ए की जगह 3a, बी की जगह 5a। कॉस कितना लिखना है तुमको? कॉस 127 लिखोगे भाई? कॉस 127 ना, इधर वाला एंगल लिखना भाई, इधर वाला एंगल कॉस ऑफ 127 डिग्री है, कॉस ऑफ 127 डिग्री। ठीक है, कॉस ऑफ 127 कितना आएगा भाई? फिर 3a का स्क्वायर मतलब कितना हो गया? 9। 5 का स्क्वायर मतलब 25 प्लस ये कितना आएगा? 2 3 जा 6 और 6 इंटू 5 30 ए स्क्वायर। कॉस 127 मतलब -3/5, -3/5। तो कितना बन गया भाई? -3/5 कितना आ जाएगा भाई? व्हाट इज -3/5? 5 6 जा 30, 5 6 जा 30 आएगा भाई। और -6 इंटू 3, -6 इंटू 3 -18 हो जाएगा ना, -18 हो जाएगा, -80 हो जाएगा। नहीं करण, -80 हो जाएगा। कितना आया ये? 9a स्क्वायर प्लस 25 ए स्क्वायर -18 ए स्क्वायर, तो कितना बचेगा? √16 a स्क्वायर आ रहा है भाई, 4a। रिजल्टेंट कितना आएगा भाई? 4a। भाई कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी सबको, ऐसे नहीं चलेगा। रिजल्टेंट कितना आएगा भाई? मैथ स्ट्रांग होनी चाहिए, इतनी कैलकुलेशन वाली मैथ। या रिजल्टेंट कितना आएगा भाई? 4a। रिजल्टेंट आने वाला है 4a आने वाला है। दूसरा, तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री अगेन मैं बोल रहा हूँ स्ट्रांग है, तो तुम्हें दिखाई दे गया भाई ये 3 4 5 अगर आ रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा होगा, यानी कि पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं, तो ये रिजल्टेंट जो है 90 डिग्री पे ही आया होगा। ये रिजल्टेंट 90 डिग्री पे ही आया होगा। और अगर नहीं दिखाई दिया कोई बात नहीं, तब भी कोई बात नहीं, अगर नहीं दिखाई दिया हमें तो हम क्या करेंगे? टेन अल्फा का फॉर्मूला लगाएंगे। टेन अल्फा कितना? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। टेन अल्फा कितना आएगा भाई? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा आएगा। टेन अल्फा किसके बराबर आएगा? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा के बराबर आएगा। बी कितना? बी कितना? एक सेकंड, अरे बी साइन थीटा, बी कितना है भाई? 5a। 5a साइन थीटा यानी कि साइन 27। अगर तुम्हें एकदम नहीं मानना कि नहीं हम तो निकाल के रहेंगे, तो भाई फॉर्मूला लगा दो बी की जगह। 5a साइन थीटा कितना? 127 अपॉन ए कितना था? ए कितना है? 3a प्लस 5a कॉस 1। ऊपर वाली वैल्यू को छोड़ो, नीचे वाली वैल्यू को जैसे तुम लिखोगे या लिख दो ऊपर वाली वैल्यू को भी। साइन 127 कितना होता है? 4/5। और नीचे कितना आएगा? ये प्लस 5a कॉस 137 इज -3/5। नीचे 0 आ गया, इन्फिनिटी। अल्फा कितना? 90 डिग्री। अननेसेसरी थोड़ी सी लेंगी कैलकुलेशन कर रहे हो। ऑलरेडी तुम्हें पाइथागोरस ट्रिपलेट से पता चल चुका है कितना आएगा अल्फा, 90 डिग्री आएगा। नहीं कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन? करेंगे सर। बिल्कुल करने पड़ेंगे भाई, ठीक है, कर दोगे भाई, है ना? चलो तो फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर देंगे ना भाई सब? नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन, if the resultant of two vectors has magnitude equal to both of them, या दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो उसका मैग्नीट्यूड जो है उन्हीं दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर आ रहा है। इफ द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स हैज मैग्नीट्यूड इक्वल टू बोथ ऑफ देम, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ये दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल निकालो। ये जो दोनों वेक्टर्स हैं, इन दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल कितना होगा? फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। If the resultant of two vectors has magnitude equal to both of them, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, और जब हमने रिजल्टेंट निकाला तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी उन्हीं के सेम बराबर आ गया। उसका रिजल्टेंट निकाला तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी उसी के बराबर आ गया। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, या फाइंड द एंगल बिटवीन द टू। यस, करण करेक्ट है भाई, करण ने बता दिया है भाई, बाकी भी बताओ। नहीं, प्रद्युन विरुष्टा थोड़ी गलती है, प्रद्युन थोड़ी गलती है, सकीना करेक्ट है। विरुष्टा दोबारा, प्रद्युन दोबारा सोचो। नहीं अर्नव, क्या लिख, प्रद्युन करेक्ट हो गया भाई। अगर 0 डिग्री होता तो रिजल्टेंट कितना आता? ए प्लस बी आ गया होता। अगर 0 डिग्री होता तो रिजल्टेंट कितना आ गया होता? ए प्लस बी आ गया होता। निधि थोड़ा सा और सोचो। नहीं अर्नव, जैसे बस एक बार तुक्के चालू करे तो तुक्के मारता रहेगा। भाई दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और उसका रिजल्टेंट भी सेम आ रहा है, तो दो वेक्टर्स हैं ए और बी, उनका मैग्नीट्यूड सेम है और उसका रिजल्टेंट भी सेम आ गया। दो वेक्टर्स हैं, इसका मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि ए और ए, इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी ए आ गया, इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी ए आ गया। यही सिचुएशन बनाई है ना हमने, ये सिचुएशन बनाई है, तो ये भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, यानी कि ए और बी दोनों को ऐड करा है मैंने, दो वेक्टर्स को मैंने ऐड करा है, ए और बी दो वेक्टर्स को मैंने ऐड करा है, और उनका रिजल्टेंट जब मैंने निकाला तो वो रिजल्टेंट ए के बराबर ही आ गया मैग्नीट्यूड में। तो उनके बीच का एंगल कितना होगा? भाई एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल कितना आएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री है, लेकिन इसको नहीं बोलते एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स किसको बोलते हैं? इधर वाले एंगल। कितना आएगा वो? 120 डिग्री। ये दो वेक्टर्स हैं, उनका मैग्नीट्यूड 120 डिग्री है। किसी ने कहा भाई हमें नहीं समझ में आती इतनी ट्रिग्नोमेट्री, हमें नहीं समझ में आती इतनी ट्रिग्नोमेट्री, फॉर्मूला क्यों लगाया था, अगर लिखवाया था, अगर लगाना नहीं है तो फॉर्मूला लगा दें एक बार, फॉर्मूला लगा के देख लें भाई। फॉर्मूला निकाला है तो उसको एक बार लगा के भी देखना चाहिए, उसको भी लगा देते हैं भाई, उससे भी आ जाएगा। क्या है भाई फॉर्मूला? क्या है? आर स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तुमने बोला रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड तीनों बराबर है, तो तीनों को कुछ भी एक वैल्यू लिख दो, एक्स लिखना है एक्स लिख दो, वाई लिखना है वाई लिख दो, आर लिखना है आर लिख दो, ए लिखना है ए लिख दो, तो मैं तीनों को ए लिख दूँ, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस।
कितना आ जाएगा, एक ए स्क्वायर चला गया, माइनस ए स्क्वायर इज 2a² कॉस, ए स्क्वायर को उड़ा दो, कॉस थीटा कितना आया, माइनस हाफ, कॉस थीटा माइनस हाफ आया, कब आता है कॉस थीटा माइनस हाफ, जब थीटा कितना होता है 120 डिग्री, जब थीटा 120 डिग्री होगा तो कॉस थीटा कितना आएगा, माइनस हाफ। समझे इस बात को, जब थीटा 120 डिग्री होगा तो कॉस थीटा कितना निकल के आएगा, माइनस हाफ। श्रद्धा आ रहा है भाई, श्रद्धा सुन रहे हो मेरी बातें, कॉस थीटा कितना आएगा अगर माइनस हाफ आया, कब आएगा कॉस थीटा माइनस हाफ, जब थीटा कितना होगा 120 डिग्री। ठीक है भाई, ठीक है, सृष्टि को आया, ठीक है। देखो भाई, कंफ्यूजन है किसी को, किसी को कंफ्यूजन है भाई, या आगे बढ़ा जाए, नो नहीं है, कंफ्यूजन सर। क्या कह रहे हो, नहीं है सर, कोई कंफ्यूजन। नहीं है कोई confusion। ठीक है भाई, उसको तो कंफ्यूजन नहीं है, अर्नव को कंफ्यूजन होगी, अर्नव अलग अलग आंसर दे रहा था, अर्नव कंफ्यूजन है क्या, अर्नव आएगा आंसर फाइनली, चैट पे बताओ, अर्नव आंसर आएगा, ठीक है, नो सर, नो किसने बोला भाई, ऐसा करण, ठीक है भाई, एक और क्वेश्चन बताओ भाई फिर, एक और क्वेश्चन बताना पड़ेगा, अगला क्वेश्चन हो गया भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन आया, सर हाँ लास्ट क्वेश्चन में आपने दिया था कि रिजल्टेंट बाकी दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को इक्वल था, लेकिन अगर ऐसा देते कि वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इन दोनों वेक्टर के सम का इक्वल था, तो कैसा? तो तुम क्वेश्चन बनाया तुमने तो उसके बना दो, क्या आएगा, सम कब आता है रिजल्टेंट, डायरेक्ट लिख सकते हो, सम कब आता है रिजल्टेंट, इतने सारे क्वेश्चंस करे हैं तुमने उसके बाद भी तुम सवाल पूछ रहे हो, सम कब आता है भाई तो रिजल्टेंट, 0 डिग्री आएगा। ये रहा, मैक्सिमम होता है ना, लिखा दो तुमने, हाँ जब थीटा 0 होगा तो रिजल्टेंट कितना आएगा, दोनों के सम के बराबर आएगा, जब डिफरेंस होगा तो थीटा कितना आएगा, जब रिजल्टेंट दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा तो थीटा कितना होगा, यानी कि 180 डिग्री होगा, थीटा 180 हाँ डिग्री सर। हो जाएगा, तो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 3p एंड 2p is R। भाई दो वेक्टर्स हैं 3p और 2p, उनका रिजल्टेंट कितना आ रखा है भाई, r के बराबर आ रखा है, या उनका रिजल्टेंट किसके बराबर आ रखा है, r के बराबर, इफ द फर्स्ट वेक्टर इज डबल्ड, इफ द, यानी कि 3p को 6p कर दिया, इफ द, if the magnitude of first vector is double, डायरेक्शन को सेम रखते हुए, the magnitude of resultant is also double, if the first vector is double, if the first vector is double, the magnitude of resultant is also double,
find the if the first vector is double, the magnitude of resultant is also double. द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज ऑल्सो डबल. अगर फर्स्ट वेक्टर को हमने डबल कर दिया तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी डबल हो जाएगा. फर्स्ट वेक्टर को डबल कर दिया तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी डबल हो जाएगा. फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. करो ट्राई. दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल निकालो. इफ द फर्स्ट वेक्टर इज डबल, the angle between the vectors is also double. Find the magnitude of the angle between. If the first vector is double, the magnitude of the angle between them also gets doubled. कैलकुलेशन है और कुछ नहीं. अभी चेक करते हैं. सही लग रहा है वैसे. चलो भाई बाकी भी निकालो.
यस प्रणव करेक्ट लग रहा है अभी। मीनाक्षी बताओ कोई कितना होगा। श्रद्धा तुम सुन भी रहे हो, तुमने जवाब नहीं दिया अभी तक पिछली बार वाले का भी। लेक्चर में हो? ठीक है, बताओ भाई। रिजल्टेंट करेंगे, सॉल्व करें या कर रहे हो ट्राई? करण सर कर रहा हूँ। जल्दी प्रद्युम्न निकाल पे जल्दी। जल्दी कर दो भाई। जल्दी कर दो। आंसर तो निकालो भाई, दो जनों ने निकाला आंसर, क्या कर रहे हो? जल्दी करो, जल्दी आंसर निकालो इसका। क्या लिखेंगे भाई? क्या लिखें? हाँ, रिजल्टेंट का स्क्वायर इज फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा। ये लिखा भाई सबने? भाई पहला स्टेटमेंट सबने लिखा या नहीं लिखा भाई? रिजल्टेंट का क्या होगा भाई? ए फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा रहेगा। ठीक है प्रद्युम्न, करेक्ट है भाई। अर्नब बात करते हैं, रुक जा। फिर ये क्या आएगा फिर? इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर इज डबल, अगर फर्स्ट का मैग्नीट्यूड डबल हो गया है
2r² इज इक्वल टू कितना आएगा? इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर इज डबल, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज ऑल्सो डबल। तो मैंने रिजल्ट का मैग्नीट्यूड डबल कर दिया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैंने डबल कर दिया भाई, और फर्स्ट का मैग्नीट्यूड भी डबल करना है, और सेकंड को क्या रखना है? एज इट इज रखना है। सेकंड को एज इट इज रखना है, फर्स्ट का मैग्नीट्यूड डबल कर दो और सेकंड को एज इट इज रखो। ये रहेगा भाई, ठीक है, ये रहेगा। तो कितना आ जाएगा? रिजल्टेंट का स्क्वायर किसके बराबर आएगा? रिजल्टेंट का स्क्वायर कितना किसके बराबर आएगा? 9 + 4, 9 + 4 13 आएगा, 9 + 4 13p² आएगा, प्लस 9 + 4 13p² आएगा, प्लस कितना आएगा? 12 × 2 24, प्लस 24p² cos थीटा। ठीक है, रिजल्टेंट का स्क्वायर किसके बराबर आएगा? 9 + 4 13p² आएगा, 9 + 4 13p² आएगा, और 2 × 3 6, 6 × 2 12, नहीं मैंने 24 लिख दिया ना गलती से, 2 × 3 6, 6 × 2 12p² होना चाहिए था ना भाई। ये पहले बताओ इतना आ रहा है तुमको या नहीं आ रहा? फर्स्ट वाले से इतना हाँ लिख सकते सर। हो, फर्स्ट वाले से सबने इतना लिखा भाई। सेकंड वाले से कितना लिखोगे? सेकंड वाले से 2r का स्क्वायर बन गया, यानी कि 4r²। 40p² + 24p² cos थीटा। हाँ, तो ये कितना आ जाएगा? 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 36 + 2 का स्क्वायर 4, 40p² आ जाएगा, प्लस 36 + 4 40p² आ जाएगा, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 का स्क्वायर 4 40 हो गया, प्लस कितना लिखोगे? 2 × 6 12, 12 × 2 कितना? 24। 24p² cos थीटा। पहले मुझे इतना बताओ, इतना तुम लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, ये सबको अगर समझ में आया तो इन दोनों को बस क्या करो? डिवाइड कर दो। फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर देंगे। कोई जरूरत नहीं, डिवाइड कर देना, खत्म। दोनों को डिवाइड कर दे, या इक्वेट भी वो भी कर सकता है, 4 से मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू डाल दे, या यहाँ r² की जगह ऊपर वाले की वैल्यू डाल दो, वो भी कर सकता है, या दोनों को डिवाइड कर दो, एक ही बात है ना। यहाँ पे r² की वैल्यू ऊपर से वाले से उठा के डाल दो, या दोनों को डिवाइड कर दो, r² वैसे ही खत्म हो जाएगा। 1/4 इज इक्वल टू कितना? 13 + 12 cos थीटा। 1/4 कितना? 13 + 12 cos थीटा। डिवीजन में कितना आएगा ये? 40 + 24 cos थीटा। ये बताओ भाई, ये सबको आया भाई? मैंने डिवाइड कर दिया तो r² कट जाएगा, p² कट जाएगा, 13 + 12 cos थीटा रह जाएगा, नीचे 40 + 24 रह जाएगा। इस 4 को उड़ा दो तुम यहाँ से, ये 10 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। तो क्या आ गया यहाँ से भाई? यहाँ से कितना आ जाएगा भाई? नहीं करण, यहाँ से देखो, इधर लेके जाओ, कितना आया? 10 + 6 cos थीटा किसके बराबर आया? 13 + 12 cos थीटा। इसको इधर लेके चला जाए, इसको इधर ले आए, -3, 10 - 13 -3, 12 - 6 6 -3 6 cos थीटा के बराबर। तो cos थीटा किसके बराबर? -3/6। तो cos थीटा -3/6 के बराबर है, -1/12 -1/2 के बराबर आएगा। 120 डिग्री और थीटा कितना आ जाएगा? 120। भाई कर सकते हैं इस तरह के सारे क्वेश्चंस? भाई इस तरह के क्वेश्चन सब कर सकते हो ट्राई? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास तक इसको पूरे को रिवाइज करके लाओगे अच्छे से, परसों तक? यस, परसों तक रिवाइज करके आना, परसों के बाद इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो प्रैक्टिस करना, मैं मार्क करा दूंगा। या परसों के बाद इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो, या बेसिक क्वेश्चन जो अभी भी हो तत्व में जो बुकलेट है उसको अभी भी स्टार्ट कर सकते हो। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, नहीं है?